हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, दैट इज इंटरनेशनल जॉब स्कैम्स। तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने ऐसे टाइप के पोस्ट मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ। ऐसे टाइप के पोस्ट मोस्टली लाइक लिंक्डइन पे ही या फिर आजकल तो नौकरी या जॉब पोर्टल पे भी ऐसे पोस्ट देखने मिलते हैं। तो अगर आपने ऐसे टाइप के कभी पोस्ट, इंटरनेशनल जॉब पोस्ट देखा है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक जेन्युइन पोस्ट है या स्कैम है। तो विल डिस्कस सम पॉइंट टुडे एंड विच विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई कि कौन से क्या क्या रेड फ्लैग है इस पर्टिकुलर पोस्ट में, और हम इसको कैसे फिगर आउट करें कि एक ये जेन्युइन पोस्ट है या नहीं है। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, मिसिंग इंफॉर्मेशन। अगर आप देख रहे हो इस जॉब पोस्ट में, किसी भी जिसने भी जॉब पोस्ट डाला हुआ है उसमें ना एम्प्लॉयर इंफॉर्मेशन दी हुई है और ना ही उसमें कोई पर्टिकुलर प्रॉपर पोजीशन या जेडी के बारे में लिखा हुआ है। बहुत ही जेनरिक पोस्ट डाला हुआ है कि वी हैव ओपनिंग फॉर जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया कंट्री एंड इट्स फॉर ऑल जेन्युइन, लाइक जेनरिक डाला हुआ है, वेब डेवलपर, फ्रंट एंड या बैक एंड जो भी है। अब सेकंड जो है वो एंगेजमेंट रिक्वेस्ट। अगर आप इस पोस्ट को बहुत क्लियरली देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि लाइक और कमेंट दैट इंटरेस्टेड और फिल आउट द फॉर्म। तो ये बहुत ही बड़ा एक रेड फ्लैग हो सकता है कि इससे वो लोग इस पोस्ट की एक एंगेजमेंट एक्टिविटी बढ़ा रहे, लाइक जिसने भी पोस्ट किया हुआ है वो अपने लिंक्डइन के पोस्ट के एंगेजमेंट एक्टिविटी बढ़ा रहे। तो एक ये उनका रीजन हो सकता है। दूसरा, एक फॉर्म दिया हुआ है, अगर आप वो फॉर्म ओपन करोगे तो डेफिनेटली उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स मांग रहे होगे, नेम, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका पैन नंबर, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन जो भी है। एंड लास्ट में माइट भी वहाँ पे एक अपलोड का बटन भी दिया होगा जहाँ पे वो आपको बोलेंगे कि आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप ऐसे पर्सनल डिटेल, जब तक आप श्योर नहीं है कि ये एजेंसी या एचआर जेन्युइन है, तब तक किसी के साथ पर्सनल डिटेल शेयर ना कीजिए। उन लोग आपकी पर्सनल डिटेल को कैसे भी मिसयूज कर सकते हैं। तो ये एक सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड, अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस। अगर आप ये जॉब पोस्ट में देखोगे तो वहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है कि आपको ये पीआर दे देंगे या वीजा असिस्टेंट सर्विस दे देंगे। तो कोई भी कंट्री में पीआर, परमानेंट रेसिडेंट बोलते, वो इतना इजीली मिलता नहीं है। कोई भी कंट्री देख लो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, या हर एक कंट्री के अपने अपने रूल्स होते हैं, बट डेफिनेटली आपको उस कंट्री में कुछ साल बिताने होते हैं, उसके बाद ही आपको पीआर मिलता है। अगर कनाडा की बात करें, कनाडा में जनरल पीआर पॉसिबल है डायरेक्टली, बट उसमें भी आपको आईएलटीएस देनी पड़ती है, एग्जाम देनी पड़ती है, बहुत अच्छे स्कोर लाने पड़ते हैं, उसके बाद भी आप एक पाइपलाइन सिस्टम में जाते हो, उसके बाद वो पिकअप होता है। तो इतना इजी पॉसिबल है नहीं कि आपको कोई भी जनरल पीआर या जो भी है पीआर कोई भी कंट्री में इतना इजीली नहीं मिलता। तो एक ये रेड फ्लैग है इस पोस्ट में कि डेफिनेटली ये बस एक पोस्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसा लिखा हुआ है कि आपको पीआर मिल जाएगा करके। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें आपसे कोई फीस, अपफ्रंट फीस मांग रहे। तो काफी आप देखोगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने इस पोस्ट को देख के एक फॉर्म भर दिया और आपको एचआर आपके पास रीच आउट की, तो एक फॉर्म, मतलब फॉर्म ये करके आपने उसको रीच आउट किया, तो दे विल आस्क कि वी आर इंटरेस्टेड, वी हैव गॉन थ्रू योर रेज्यूमे, वी हैव गॉन थ्रू योर प्रोफाइल एंड इट सीम्स लाइक कि यू आर कैपेबल फॉर दिस पर्टिकुलर ओपनिंग, बट हमको इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए वी विल रिक्वायर अ मिनिमम लाइक 100 या 500 रुपीज। कुछ भी रीजन देंगे, लाइक हमको आपका थोड़ा बैकग्राउंड चेक कराना है या बाहर की कंट्री को आपका डीबीएस चेक या जो भी है, ऐसा एक जेन्युइन सा फेक फालतू सा रीजन बना देंगे और उसके लिए आपसे वो एक मिनिमल अमाउंट मांगेंगे। तो उनका रीजन ये होता है मिनिमल अमाउंट मांगने का कि हमको भी लगता है यार 100 रुपीज ही है या 500 रुपीज है, दे देते, जॉब मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो 500, इट्स नॉट अ बिग डील। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लगता है, हमको लगता है कि चलो ठीक है 500 रुपीज ही है तो दे देते, बट उसी 500 रुपीज वो बाकी लाखों से लेंगे तो उनका तो प्रॉफिट है ही काना का। तो फीस अपफ्रंट किसी भी एजेंसी को, जब तक आप 100% श्योर नहीं है कि एजेंसी फेक नहीं है, जेन्युइन है, ये जो पोस्ट है वो जेन्युइन है, उसके बाद ही किसी को फीस भरिए। वो भी एकदम लास्ट प्रेफरेंस दीजिए, अनलेस लाइक जब आपको लगे कि हाँ अब सही है सब, आप एक दो जगह से वैलिडेट करें, उसके बाद ही आप उसको फीस भरें। बट ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है, किसी में लिखा हुआ है या किसी ने मांगा आपसे,
तो डेफिनेटली किसी को ऐसे पैसे ना दीजिए। एंड लास्ट 5th पॉइंट इज लाइक अट्रैक्टिव पोस्ट बनाते हैं ये लोग। जैसे इस पोस्ट को देख लीजिए, इसको कितना अट्रैक्टिव बनाया हुआ है, लिखा हुआ है कि आपको जर्मनी ऑस्ट्रेलिया का PR मिल जाएगा और जॉब भी मिल जाएगा, वीजा असिस्टेंट भी दे देंगे। तो पर्पसली ये लोग ऐसे अट्रैक्टिव पोस्ट बनाते हैं ताकि लोग इस पोस्ट को पढ़े एंड उस पर रिएक्ट करें। तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। कोई भी कंपनी इतने ओपनली जॉब पोस्ट डालेगी नहीं, इतना जेनरिक पोस्ट डालेगी नहीं। ऑल दिस पॉइंट विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई कि एक जॉब पोस्ट ये जेन्युइन है या नहीं है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please, if you have any comments or a suggestion, do provide a comment on the video, and please like, share and subscribe for this video. Thank you so much. Bye. Have a nice day.